हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी में आपके 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जिससे आपके 70 नंबर बोर्ड परीक्षा हिंदी के पेपर में पक्के होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा। क्या बताऊंगा? महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा, उसके साथ महत्वपूर्ण पद्यांश भी बताऊंगा। जो हमारा गद्यांश है वह 6 नंबर में पूछा जाता है और जो पद्यांश है वो 6 नंबर में पूछा जाता है। इस प्रकार 12 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश में पक्के होने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको संस्कृत गद्यांश भी बताऊंगा और संस्कृत पद्यांश भी बताऊंगा। अगर आप इनको तैयार करते हैं, ट्रस्ट में इनको आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। आपके जो है इसके 6 6 12 और 4 4 8 और 12 8 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप 20 नंबर ले आएंगे। उसके साथ मैं आपको लेखक का जीवन परिचय भी बताऊंगा और कवि का, लेखक और कवि का जीवन परिचय बताऊंगा कि आपको कौन से लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करना है। साथ में निबंध भी बताऊंगा जिसके आपके 9 नंबर पक्के होने वाले हैं, निबंध की और जीवन परिचय के भी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वह बहुत ही बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं। आप इन सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को क्वेश्चन बैंक से एक बार पढ़ लेंगे। गद्यांश को आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है और ये देख लेना है कि ये किस चैप्टर से है, जिससे आपको संदर्भ लिखने में आसानी होगी। तो जो पहला गद्यांश है वह है विश्वास पात्र मित्र से डाट डाट पुरुष को करना चाहिए। जो पहला गद्यांश है उसको आप तैयार करेंगे अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा गद्यांश है कुसंग का ज्वर भयानक होता है, डाट डाट की ओर उठाती जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार करेंगे। और तीसरा है हे भगवान डाट डाट अंधा बना रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन गद्यांश को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो इससे बाहर गद्यांश एग्जाम में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो गद्यांश है वो है जो तरुण संसार डाट डाट काल बना रहता है, ये गद्यांश आपको तैयार करना है। उसके बाद जो 5वां गद्यांश है वह है व्यक्ति अपनी उन्नति डाट डाट त्याग में ही पाया जाता है। आप इन 5 गद्यांश को तैयार करेंगे, ट्रस्ट में इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी गद्यांश नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गद्यांश हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है एक बार, बस आपका तैयार हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, आपको अपने मन से बनाकर एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद अब हम महत्वपूर्ण पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। इनको आपको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है वह है चरण कमल डाट डाटते ही पाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करेंगे। दूसरा है उधो मन न भये 10 20 डाट डाट नहीं जगदीश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सखी सब मंदर ले ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा है रानी में जानी डाट डाट बनवास दियो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां है मानुष हो की डारन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 पद्यांश को तैयार कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में आपको जो पहला गद्यांश तैयार करना है वह है ऐसा नगरी डाट डाट भाषायाम करिता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार कीजिए। वाराणसी सुविख्याता डाट डाट इमा बहु प्रशंसित, 2 नंबर जो क्या कहते हैं संस्कृत गद्यांश है। तीसरा बंधनम डाट डाट भावो ही वीरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है वह है न्यायाधीशा डाट डाट नवयुका, और जो 5वां है वह है अस्माका संस्कृति चेती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 5 संस्कृत गद्यांश को जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो गद्यांश हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे संस्कृत पद्यांश में आपको कौन कौन से संस्कृत पद्यांश तैयार कर लेने हैं। फर्स्ट नंबर नीर क्षीर डाट डाट पश्चाति कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार कीजिए, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। न वे टड़नाथ तोलियंत, जो दूसरा नंबर गद्यांश है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा नंबर गद्यांश है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दो दूरगामी डाट डाट सा पंडिता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वे भवन्तु भवेत, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सन 2019 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये आया हुआ था। 5वां नंबर मानम हित्वा डाट डाट सुखी भवेत, ये जो 5वां नंबर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला देखते हैं जीवन परिचय आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। जीवन परिचय आपको गद्य में लेखक के रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय तैयार करना है। अगर आप रामधारी सिंह दिनकर का नहीं भी तैयार करते हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा। और दूसरा है कवि में आपको सूरदास और तुलसीदास का जरूर तैयार करना है। महादेवी वर्मा का भी तैयार कर लेना है। अगर आप नहीं तैयार कर सकते तो कोई बात नहीं, सूरदास और तुलसीदास का जरूर आप तैयार करें, क्योंकि इनमें से दोनों का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम निबंध की ओर बढ़ते हैं और निबंध आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, जिससे आपके 9 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूरे होने वाले हैं। और आपको निबंध लिखकर आना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि निबंध में आप कुछ भी लिखेंगे फिर भी अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट नंबर आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रदूषण पर तो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है निबंध, और उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा है वह है विज्ञान के चमत्कार आपको तैयार कर लेना है, या विज्ञान के अभिशाप और लाभ ये भी तैयार कर लेना है। सेम ही हेडिंग है इसके और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा है वह है जनसंख्या विस्फोट, और जो पांचवा है वह है वनों का महत्व आपको तैयार करना है। इन 5 निबंध को तैयार करेंगे, 9 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। तो आप इस प्रकार मैंने आपको गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, जीवन परिचय लेखक और कवि के और साथ ही निबंध बता दिया हूँ। इस प्रकार आपकी जो तैयारी है वह बहुत ही बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और आप अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में लाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।